Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss normally the questions, the type of questions that are normally asked in ISSB. इसमें हमें एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चंस निकालने की कि व्हाट दी एक्चुअल दी सिलेक्टर्स इन ISSB आर आस्किंग। तो ये जो बेसिकली और नॉर्मली कोई अभी आप देखें कोई ऑलमोस्ट हमने कोई 20-25-30 साल पहले ISSB दी थी, उस वक्त से लेके अब तक जो ISSB है उसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब कोई चेंज नहीं हुए, कोई अनोखी चीज़ तो वो लेके नहीं है। बिकॉज व्हाट दे नॉर्मली ट्राई टू आस्क एंड व्हाट दे नॉर्मली टेंड टू चेक योर पर्सनैलिटी। अब वो एक्चुअली में जो सवालात हैं वो किसी अल्लामा को तो चेक करने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी बहुत अच्छे बेहतरीन राइटर के बैकग्राउंड से आए हुए हैं उसको चेक करने की कोशिश नहीं कर रहे। दे आर नॉट ट्राइंग के आप एकेडमिक्स में के फ़ौज में जाके आपने कोई बड़े थीसिस लिखने हैं और बड़े काम करने हैं, तो एकेडमिक्स और ये जनरल नॉलेज ऑब्वियसली होती है। अब आप देखें ना, कभी गौर करें, जनरल नॉलेज वो आटे में नमक के बराबर पूछा जाता है। उनका फोकस क्या होता है कि हमें ना बेसिकली बहुत से कैंडिडेट्स क्या बड़े बड़े लोगों को पता ही नहीं होता ज़्यादा कि what actually they are asking for, what they are trying to ask, what they are trying to get out from the person। बेसिकली जितने भी सवाल है ना, जितने भी सवाल है, ये आपकी पर्सनैलिटी की चेकिंग है, आपकी ज़ात की चेकिंग है कि आप किस तरह के बंदे हैं, किस तरह के बंदे हैं। अब उस तरह के जो बंदों में जो लड़का या इवन कैंडिडेट्स, लड़का या लड़की जो भी है, वो घबराया हुआ होता है या घबराई हुई होती है, तो उसका फोकस क्या होगा कि सवाल किस तरह के आ रहे हैं, और सवाल किस तरह के आ रहे हैं, और सवाल आने के बाद उसका जवाब क्या होना चाहिए। जवाब तो सिलेक्टर्स, ISSB के जो सिलेक्टर्स हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में, अपने फील्ड के मास्टर हैं, उनके साथ खेल तो सकते नहीं हैं। किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो कि उसको बेवकूफ़ बना देंगे, सिलेक्टर के सामने ड्रामा कर देंगे, और ड्रामा करने के बाद वो आपके ड्रामे में आ भी जाएगा कि ऐसा मटेरियल उसने, और आप बड़े कोई आला पाए के एक्टर हैं और बड़ी अच्छी एक्टिंग आपने कर ली है, कर तो सकते नहीं हैं। आप चाहे लड़के हैं या लड़कियाँ, जानता तो वो सब कुछ है। सारे लड़के पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का जो माशरा है 19-20 है, कोई मैंने अभी तक एकेडमी में कोई ऐसा लड़का नहीं देखा कि जो कोई 35 हुआ हो, और कोई बंदा ऐसा हो या लड़का या लड़की हो जो 5 हो, सब बराबर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो नाउ दे आर चेक दे वांट टू चेक योर पर्सनैलिटी। और सवाल करेगा कौन? डिप्टी प्रेसिडेंट। आप ये सारी ISSB की जो तैयारी है वो एक सवालों पे इर्द गिर्द घूम रही होती है। ये सवाल आया तो उसका ये जवाब होगा, ये जवाब होगा, ऑलमोस्ट सबके एक तरह के जवाब होते हैं, सबके एक तरह के। आई नो, जब हम यहाँ बैठे हुए एक छोटी सी एकेडमी में, हमें पता है, तो सिलेक्टर जिसके सामने हर मिनट में लड़का या लड़की आ रहे हैं, तो वो तो उनको तो उनके माइंड को तो नहीं चेक कर सकते हैं, तो उनकी शार्पनेस को तो नहीं चेक कर सकते। उनको तो पता होता है, क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं कि फ़ेसबुक की पैदावार, फेसबुक पे सवाल फेंके हुए हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप, हज़ारों ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब ऐसे ज्वाइन किए हैं, और उनके ज्वाइन किए हुए होते हैं जो कि जिनको अलिफ से बे नहीं आती, जो खुद सिलेक्ट, मतलब या तो आप किसी सिलेक्टर ने बनाया हुआ हो ISSB के, फिर तो बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त काम हो जाएगा, मैं भी ज्वाइन कर जाऊँगा। तो एक कैंडिडेट ने बनाया हुआ है जो जिनको, मतलब आप उनको जो है ना, 2 का टेबल सही तरह नहीं आता, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर उनको बंदा सवाल फेंके, एकेडमी में बंदे आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको देखते हैं, तो वो उनको 2 का टेबल सही तरह नहीं आता। अगर या उनको फंसाने पे आए तो सिलेक्टर तो बड़ा आराम से फंसा सकता है। अब उसमें वो जो ये ग्रुप्स और ये जो फेसबुक और ये व्हाट्सएप और इधर मुँह मारा, उधर मुँह मारा, इधर गया, उधर गया, और उससे लिया चीज़ें, और फिर उसके बाद जाके सवालों के आंसर निकालने के लिए मैं, और फिर एक सोने पे सुहागा हो जाता है, मेरा कज़न गया, मेरा भाई गया, और सिलेक्ट हो गया, उसने ये जवाब दिया था। एक जवाब पे अगर सिलेक्ट होता हो तो फिर 4 दिन ISSB की क्या ज़रूरत है। सोचने वाली बात है कि वो 4 दिन की हकीकत नहीं है। अब जो सवालात हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं, वो हैं डेट इज़ बेसिकली इवन साइकोलॉजिस्ट, डिप्टी प्रेसिडेंट और GTO, दे आर बेसिकली आस्किंग
the question regarding your personality. If they are asking from if they are asking the general knowledge, that is again portraying your personality. If they are asking yourself or your family or background or income or whatsoever, your education system or your caste, subcaste, your religious activities, your school activities, college activities, your sports activities, anything they are asking, that is basically the projection of your personality. तो आपकी पर्सनैलिटी निकालें. हर बंदे की अब डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है. एक गांव का बंदा है, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है. एक शहर का है, उसकी डिफरेंट है. एक बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है. एक लड़का है, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी. एक लड़की है, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी. लड़का जिस इलाके में रहता है, लड़की जिस इलाके में रहती है, जिस घरेलू बैकग्राउंड से है, जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से है, जिस मीडियम ऑफ स्कूल से है, हर बंदे की डिफरेंट बनती है. और इससे ज़्यादा मैक्सिमम सिलेक्टर्स को, अगर आप उनके सिलेक्टर्स के एनालिसिस करें, व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेट के ट्रेंड तो नहीं है कि बंदा कि कहीं से ट्रेनिंग लेके तो नहीं आया हुआ, छाप तो नहीं लगी हुई किसी चीज़ की, मास्किंग तो नहीं की हुई. अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एकेडमीज़ पे आती है कि वो अपनी ट्रेनिंग जो करवाएं, वो ये नहीं है कि वो सिर्फ जाके 2 रस्से लगा लिए और 2 फट्टे लगा लिए और उन्होंने कहा जी ऑब्स्टेकल कर लो और ये कर लो वो कर लो. ऑब्स्टेकल्स हमारे कितने लड़के, सारे मैं कहता हूँ ना 99% जो लड़का है जो रिकमेंड होता है क्या कहते हैं ISSB से, वो होता ही एकेडमी का 99%. अब वो जब वो 99% होता है तो, लेकिन एकेडमी में कितने जाते हैं? हज़ारों लड़के जाते हैं, हज़ारों लड़कियाँ जाती हैं, एंड पे पास चंद ही होते हैं. तो ये एनालिसिस करने का स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो देखे कि यार मसले किधर आ रहे हैं. हाँ, कोशिश ये क्या कर ली है सवाल पे सवाल के जवाब आपके, मैं पहले बता रहा हूँ कि आपके जो सवाल हैं जो सिलेक्टर्स के पास जाते हैं 95% सही होते हैं. 95% सही सवाल हों, सही सवालों के जवाब आ जाएं, इवन देन सिलेक्टर सेलेक्ट नहीं कर रहा. नाउ ही अब वो ये नहीं कर रहा कि ज़िद में नहीं कर रहा, वो तो बैठे इस काम के लिए कि अच्छी लॉट निकाल के दें, मास्किंग जिसकी ना हुई हो. लेकिन अब ये कि अगर आप 50 ग्रुपों में चले हुए हैं, आप फेसबुक की पैदावार हैं, आप जो हैं, आप अपने ही साथ के स्टूडेंट्स जो हैं 19 के साथ आप 19 ISSB भी सीख रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान की जो ऑलमोस्ट आवाम 90% की आवाम ये करती है और 90% की 90% फेल होती है. इसमें मेरा कोई आई डोंट हैव एनी सिंगल डाउट अबाउट इट. आई डोंट हैव एनी आयोटा सॉर्ट ऑफ अ डाउट अबाउट इट, बिकॉज उन पर वो तो अगर मैं कहूँ आपको कि घर में दाल बनाएं, आप उसमें दाल भी डालें, चीनी भी डाल दें, चावल भी डाल दें, गोश्त भी डाल दें, तो दाल तो नहीं बनेगी ना. तो दाल बनानी है तो दाल के लिए प्रॉपर दाल ही होनी चाहिए. कहना मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है तो नमाज ही पढ़े, वहाँ जाके बुत रख के पूजा करना शुरू कर दें कि जी अल्लाह की, बेसिकली ये भी अल्लाह ताला की बात है, ये तो गुनाह है ना. मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. तो ये क्या है, व्हाट आई वांट टू ट्राई टू टेल एवरीबडी के ये बेसिकली क्या है, क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चंस के आंसर भी आपके सबके सही होंगे, सिलेक्शन नहीं होती. बड़ा ख़तरनाक मसला है, बड़ा सीरियस मसला है, जो कि कोई स्टूडेंट नहीं देखता और ना देखता है ना देखना चाहता है, बिकॉज दे वांट शॉर्टकट, सिटिंग एट होम, सिटिंग ऑन अ बेडरूम, सिटिंग ऑन अ चेयर, हैविंग अ कप ऑफ coffee in his or her hand, and they want that I have done my preparation for ISSB and I'll play something different from the others. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो आई होप ये बात समझ में कि पर्सनैलिटी निकालते हैं. पर्सनैलिटी निकालने के लिए क्या व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू केटर योरसेल्फ. मैं हमेशा कहता हूँ एकेडमी करें, 2nd ईयर तक आपने नहीं पढ़ा किसी जगह पे ये कहानियाँ लिखना और ये इंटरव्यू, और ये आपका पहला ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट का 12वीं के बाद, ख़ासतौर पे लॉन्ग कोर्स पे 12वीं के बाद ये पहला प्रोफेशनल एग्ज़ाम है. आपको पिछला एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है आप ISSB दें तो उसके बाद आप आगे क्या कहते हैं मास्टर हो जाएं, बट नाउ दिस इज़ द वेरी फर्स्ट योर प्रोफेशनल एग्ज़ाम. कॉलेज में भी आप गए, प्रिंसिपल के पास एडमिशन लेने, वो कहता है जी वालिदैन की खिदमत करो, उस्तादों का एहतराम करो और ये करो वो करो, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो, ये लो, स्कॉलरशिप ले लो. तो ये यू हैवंट गॉन थ्रू दिस प्रोसेस. तो आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ रही हो कि अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें. पर्सनैलिटी के ध्यान के लिए यू मस्ट, मेरा मशवरा जो मस्ट हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर एकेडमी वे योर फोकस शुड बी ऑन दी टोटल ऑन योर पर्सनैलिटी. जो बंदा जो आपकी पर्सनैलिटी पे फोकस कर सके और सो डेट के आपकी एक
जो रिकमेंडेशन के चांसेस हैं वो बने तो सही, हमारे तो लड़के और लड़कियों के रिकमेंडेशन के चांसेस ही नहीं बनते, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं, फेसबुक या इंस्टा वगैरह इधर से उधर से एक दाल को जो है वो दाल नहीं बनाते, वो एक पूरे घर का जो राशन है वो डाल देते हैं, हो जाए। जो बेचैन बंदा होता है उसी की ये बात होती है कि एक दाल बनाने का कहा है तो वो पूरे घर में जो राशन है कि डाल दो यार, कुछ ना कुछ बन जाएगा और इसके नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं मिलते, अल्टीमेटली फेल हो जाता है। आई होप जो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।